बच्चे कहते हैं कि सर फॉर्मूला याद है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट फिर भी जब नया क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। दैट मीन्स आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो उस चैप्टर से रिलेटेड थॉट प्रोसेस है, लाइन ऑफ थिंकिंग है, या उसकी जो अप्रोच होनी चाहिए उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी वीक है। क्या है सर ये थॉट प्रोसेस और क्या इसका बेनिफिट होने वाला है, वो मैं आपको समझाऊंगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है उसको समझने के लिए। और किस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। और इससे रिलेटेड हमारी जो थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं उन सभी फॉर्मूला को इस थॉट प्रोसेस के साथ आपको पढ़ना चाहिए। और फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उस क्वेश्चन में भी आपकी ये थॉट प्रोसेस, ये अप्रोच आपके माइंड में चलनी चाहिए। किस तरीके से हम सोचेंगे और क्या इसका बेनिफिट होने वाला है, 1 से 2 मिनट में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आप वीडियो में बने रहे, ठीक है। एक क्वेश्चन से हम समझते हैं सर। एलजेब्रा के लिए हमारे लिए जो थॉट प्रोसेस, जो हमारे माइंड में जो लाइन ऑफ थिंकिंग चलनी चाहिए वो क्या है कि सर ऑलवेज हम सोचेंगे कि रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ये हमारी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए, क्योंकि इसको आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ तो आपके पास होना चाहिए। और वही आपको सोचना है। जैसे आप उस चीज को सोचेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कहां से करें। कैसे सर? देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे हम अभी देखने वाले हैं इस फॉर्मूले को, तब मैं आपको समझाऊंगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। या तो आपके पास ए प्लस बी हो और उसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, ए बी, तब आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास सपोज ए माइनस बी हो और उसके साथ क्या हो, ए बी, तब भी आप क्या निकाल सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा क्यों होगा आगे हम देखने वाले हैं। तो ये आपका एक क्या हो गया, थॉट प्रोसेस हो गया। इसको जैसे ही आपने सोचा अब हम इसको अप्लाई करेंगे कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है और इन दोनों में से एक कंडीशन हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर, यस और नो। तो ए माइनस बी यहाँ पे गिवन है, तो ए माइनस बी वाले से हम सोल्व करेंगे। तो ए माइनस बी और उसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, अंदर माइनस है तो बाहर क्या लगाएंगे, प्लस, और यहाँ पे ले लेंगे हम 2ab। ये कहां से आया, कैसे आया, अभी हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तब समझेंगे। पहले ये थॉट प्रोसेस समझो आप। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, a माइनस बी की वैल्यू आप 3 पुट करके उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बोलो, 9, फिर प्लस 2 इंटू ए बी कितना है, इस b को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ab की वैल्यू कितनी आने वाली है, 2। तो आंसर कितना आ गया, 9 प्लस 4 कितना हो गया अपने पास, 13। 9 और 4 कितना हो गया, 13। इस तरीके से आप आंसर निकाल पाएंगे। सर हमारे पास a माइनस बी ना होकर यहाँ पे क्या होता, a प्लस बी, तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अंदर प्लस है तो बाहर यहाँ पे क्या लेते हैं हम, माइनस। तो a प्लस बी की वैल्यू तो हम 3 पुट कर देते और स्क्वायर करते तो क्या था, 9, और यहाँ कितना है, माइनस। तो 9 में से 4 चला गया तो अपने पास कितना बच जाता, 5। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हमारे पास अवेलेबल हो तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन से मैंने जस्ट आपको ये समझाने की कोशिश की कि इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें जितने भी फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं वो इसी थॉट प्रोसेस के साथ पढ़ेंगे कि सर रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब भी हम इसी अप्रोच के साथ करेंगे। तो इससे पहले हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर रखा है ऑलरेडी, वो आप देख के लेक्चर नंबर 2 को देखना स्टार्ट करेंगे। और अब हम इसको हटाते हैं और वीडियो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जितनी भी आइडेंटिटीज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं उनको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में जितनी भी आइडेंटिटीज है वो तो आपको क्लास 11th और 12th के लिए चाहिए ही चाहिए। बाकी थर्ड पार्ट में जो है वो कुछ अच्छी आइडेंटिटीज होंगी जो आपके फाउंडेशन को तैयार करने का काम करेंगी। ठीक है, आगे जेईई के अंदर काफी ज्यादा काम में आने वाली आइडेंटिटीज है, थोड़ा बहुत हम इनको भी देखने वाले हैं पार्ट नंबर 3 में, यस और नो। तो 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम इन आइडेंटिटीज को देखने वाले हैं जो कि बेसिक आइडेंटिटीज है। तो जो बात मैं आपको समझाने वाला हूँ वो अच्छे से समझेंगे, बोर्ड पे आप अपना फोकस रखेंगे, यस और नो। तो जहां भी आप पढ़ रहे हैं यस और नो बोलते रहे, कमेंट्स आप करते रहे, ये चीजें मैं आपको बार बार बताने वाला हूं नहीं, यस और नो। हाँ, तो फर्स्ट नंबर पे है अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है ये अपने पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यस और नो। इजी है, ये चीजें आपने कहीं ना कहीं देखी होंगी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2ab। तो ये बातें हर किसी को पता होती है, लेकिन यहाँ जो मैं थॉट प्रोसेस अप्रोच आपको बताने वाला हूँ ये चीजें आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है। हाँ,
क्या है सर, सुनना। आपका थॉट प्रोसेस इस चीज को लेके क्या होना चाहिए कि सर इन दोनों ही आइडेंटिटी में अपने पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी किसी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो बोलो उसका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि सर इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सर हमारे पास ए प्लस बी हो और साथ में क्या हो, ए बी। यह आपके सोचने का एक तरीका होना चाहिए। इसको अगर आप छोड़ते हो तो क्वेश्चन में आपके पास ये आने वाला है, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि सर ये वैल्यू हमारे पास हो तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा सर यहां भी तो आ रहा है, तो हमारे पास a माइनस बी हो और साथ में क्या हो, ए बी, तब भी हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये अपना एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। और कैसे करेंगे उसके लिए अपने पास डायरेक्ट आपको सोचना है, इस फॉर्मूले से इसको उठा के उस साइड लेके जाएंगे, इसको उठा के इस साइड लेके जाएंगे, ये चीजें आपको नहीं सोचनी है। डायरेक्ट याद करो इस चीज को। मैं करवा देता हूं एक बार के लिए आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको चाहिए और ये वैल्यू आपको दी हुई है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, अलग अलग स्क्वायर है, एक साथ हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर, अंदर प्लस है तो बाहर माइनस और 2ab। ठीक है सर, a माइनस बी से हम कैसे निकालेंगे, अलग अलग स्क्वायर है, एक साथ हम क्या करेंगे उसका स्क्वायर, अंदर माइनस है तो बाहर क्या करेंगे प्लस 2ab। ये सोचने का एक तरीका होना चाहिए कि सेपरेटली अपने पास क्या है स्क्वायर, तो हम एक साथ क्या कर देंगे होल स्क्वायर, अंदर प्लस है तो बाहर माइनस और अंदर माइनस है तो बाहर प्लस और 2ab तो आएगा ही आएगा। यस और नो। तो ये आपका थॉट प्रोसेस हो गया और उसके बाद इस तरीके से आप चीजों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यस और नो। एक बार के लिए आप इन चीजों को समझ लो अच्छे से, फिर देखना क्वेश्चन आपके लिए कितने इजी होंगे। ठीक है, अगली आइडेंटिटी अपने पास है कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं। और पावर 4 नहीं, आगे पावर 8, पावर 10 कैसे भी आ जाए, सोचने का तरीका एक ही होगा। इवन पावर होनी चाहिए और दोनों पे सेम। तो क्या करेंगे सर, इसको हम एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, और पावर को हम क्या कर देंगे हाफ। ठीक है, तो पावर 2 को क्या करेंगे हाफ करेंगे तो पावर कितनी होगी 1, और एक बार प्लस में लिखो इसको और एक बार माइनस में। और ऑलवेज ध्यान रहे जितनी भी आइडेंटिटीज है उनको आपको राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों तरीके से आपको सोचना है। इसको हम ये लिख सकते हैं, तो बोलो इन बातों को ये भी तो लिख सकते हैं। हाँ, ये मैथ्स के अंदर ध्यान रहे, मोस्ट ऑफ द टाइम a बराबर b होता है तो हम b बराबर a भी तो बोल सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, अब सर a की पावर 4 और b की पावर 4 है और बीच में माइनस होना ही चाहिए, तो एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, और पावर को क्या कर देंगे हाफ। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से हम लिखने वाले हैं। अब इससे रिलेटेड हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए वो समझना। इधर देखना, ये तो सबको आती है लेकिन ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या सोचना है, मोस्टली आपको यही चीज काम में लेनी है। ये तो मैंने एक्स्ट्रा लेवल पे बता दिया। पावर 8 होती तो पावर हम यहाँ पे क्या कर देते 4। ठीक है। हाँ, अब देखना इधर कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें चाहिए, तो इन दोनों में से कोई भी एक हो तो काम चलेगा। लेकिन सपोज आपको चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको चाहिए। इस चीज को भूल जाओ एक बार के लिए, ये अपना क्वेश्चन है। तो आपको बोलो क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीजें आपको चाहिए। तो इन दोनों में से कोई एक से काम चलने वाला नहीं है, a माइनस बी भी होना चाहिए और a प्लस बी भी होना चाहिए। क्यों सर, क्योंकि जब इसकी आइडेंटिटी हमने देखी तो इनमें दोनों चीजों की रिक्वायर्ड है कि नहीं है। तो प्लस वाली में किसी एक से भी काम चलेगा, बट माइनस वाली आइडेंटिटी में हमारे पास दोनों चीजें होनी चाहिए, a माइनस बी और a प्लस बी। अब सर प्रॉब्लम यह आएगी कि हमें a प्लस बी गिवन है और a माइनस बी नहीं है, तब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी ये वाली है कि a प्लस बी को a माइनस बी में और a माइनस बी को a प्लस बी में हम इंटरचेंज कैसे करेंगे। यह आइडेंटिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर तीसरे क्वेश्चन में ये लग जाएगी। देखना क्या है सर, देखना इस चीज को कि a प्लस बी हमें चाहिए, तो उसका हम क्या करेंगे होल स्क्वायर, और a माइनस बी हमें दिया हुआ है, यानी कि ये वैल्यू हमें गिवन है, तो हम a प्लस बी कैसे निकालेंगे। a माइनस बी को किस में चेंज कर रहे हैं, a प्लस बी में, तो a माइनस बी का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, और दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है, तब हम बाहर की तरफ क्या लेंगे 4ab। देखो सेपरेटली अपने पास क्या हो स्क्वायर हो, तब क्या लेते हैं बाहर की तरफ 2ab। ये याद रखने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। और होल स्क्वायर हो तो बाहर की तरफ हम क्या लेंगे 4ab, और सोचने का तरीका यही रहेगा, अंदर माइनस है तो बाहर क्या आएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा 4ab। यस और नो।
ये तो a माइनस बी गिवन था और आपने इसको चेंज कर दिया a प्लस बी में। सपोज आपको a प्लस बी गिवन हो तो दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, इधर हमें क्या चाहिए a माइनस बी, तो यहां भी क्या करेंगे होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर है तो बाहर की तरफ क्या आएगा बोलो 4ab, अंदर प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। ये अपने पास इंटरचेंज वाला फॉर्मूला हो गया, बोलो क्लियर है क्या। तो प्लस वाली वैल्यू को माइनस वाली में और माइनस वाली को प्लस में कैसे चेंज करेंगे, ये अपने पास फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, बस सोचने का तरीका है कि प्लस गिवन है माइनस में कैसे चेंज करेंगे, माइनस गिवन है तो प्लस में कैसे चेंज करेंगे। क्या यहाँ से बातें चीजें क्लियर हुई क्या? ठीक है, ये अपना थॉट प्रोसेस है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं आइडेंटिटीज नंबर फर्स्ट के ऊपर डिपेंड, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। इसको मैं हटाता हूं एंड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है पहले आप वीडियो को पॉज करें और खुद से आप क्वेश्चंस करने की ट्राई करें, फिर मैं तो आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि a माइनस बी आपको गिवन है और क्या आपको फाइंड आउट, ये भी आपको गिवन है और ये आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या थॉट प्रोसेस मैंने बताया आपको, बोलूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। तो आपने अभी अभी देखा कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब हमें फाइंड आउट करना होता है तो हमारे पास या तो a प्लस बी होना चाहिए या फिर a माइनस बी, और साथ में हमें a भी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो बोलो क्या गिवन है आपको a माइनस बी, तो हम क्या करने वाले हैं a माइनस बी का हम क्या करेंगे होल स्क्वायर, सेपरेटली दोनों के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो हम एक साथ क्या लगाएंगे होल स्क्वायर, और अंदर माइनस है तो बाहर क्या करेंगे प्लस 2ab, यस और नो। देन हम a माइनस बी की वैल्यू पुट करेंगे कितनी 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, फिर क्या है प्लस 2 इंटू ab की वैल्यू यहां से a और b को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1, तो यहां से कितना आने वाला है बोलो 25 प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा 27, बोलो क्लियर है। तो ये तो एक इजी क्वेश्चन था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इससे समझना आप कि सर हमें चाहिए a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो बीच में जब यहाँ पे प्लस होता है तो हम a माइनस बी से भी निकाल सकते हैं और a प्लस बी से भी, लेकिन जब सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो हमें a प्लस बी भी चाहिए और a माइनस बी भी चाहिए। तो ऑलवेज अपने पास यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया हुआ है a प्लस बी, तो हमें a माइनस बी चाहिए तो पहले हम क्या निकालेंगे a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे और इधर हम क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और जब दोनों तरफ होल स्क्वायर हो तो प्लस है तो माइनस करके यहाँ पे 2ab नहीं कितना करेंगे 4ab, ये अच्छे से ध्यान रखिए आप, यहाँ पे क्या आएगा 4ab, तो वैल्यू पुट करो a प्लस बी कितना दिया हुआ है 3, और 3 का क्या कर देंगे स्क्वायर तो कितना आने वाला है 9, माइनस 4 इंटू ab की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा 1, और इधर अपने पास क्या चल रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर को उठा के इस साइड लेके जाएंगे तो रूट लगेगा। और पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि सर स्क्वायर को जब हम इधर साइड लेके जाते हैं तो रूट 1 तो आएगा आएगा, लेकिन यहाँ आएगा प्लस माइनस 1, और रूट 1 कितना होता है 1, तो प्लस माइनस 1 वैल्यू आएगी। और ऐसा क्यों होता है मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था, इस वीडियो लेक्चर के एंड में हम देखेंगे सर ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप याद रखो स्क्वायर जब इस साइड जाता है तो पहले क्या लगता है प्लस माइनस 1 और फिर उसका क्या हो जाएगा रूट, तो रूट 1 कितना आ गया यहाँ पे 1, तो a माइनस बी की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो क्या आ रही है प्लस 1 भी आ रही है और प्लस माइनस 1 भी आ रही है, तो दोनों वैल्यू अपने पास है। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करता हूँ, नीचे समझना देखो कि सर हमें चाहिए क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यही तो होता है। तो a प्लस बी कितना है अपने पास 3, इसको ब्रैकेट में रख लेता हूँ क्यों यहाँ पे मैं माइनस वाली वैल्यू ले रहा हूँ, और a माइनस बी कितना है -1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 3, लेकिन सर प्लस 1 भी तो है तो प्लस 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा +3, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो अपने पास +3 भी आ रही है और -3 भी आ रही है, ये दोनों अपने पास क्या है आंसर, यस और नो। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया +-3। ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, अभी जो मैंने आइडेंटिटी बताई उनसे ही होने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा ये आपके लिए केडीएस है, कमेंट में आप इनके आंसर करेंगे केडीएस, इसको ले लो आप ए, और ये अपने पास है केडीएस बी, तो केडीएस ए लिख के आप इसका आंसर कमेंट करेंगे और केडीएस बी लिख के आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो चीजें आपको समझ में आई होंगी, जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है उसके लिए आपको सोचो कि क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, ये आपका थॉट प्रोसेस होगा तो चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी इजी। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 2, इसको हम हटाते हैं।
नेक्स्ट अपने पास आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल क्यूब और यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, क्या अपने पास आइडेंटिटी होगी? इनको लिखने के अपने पास दो तरीके हो सकते हैं। सर a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस b क्यूब। ठीक है, इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ऑफ a प्लस बी। दोनों तरीके से आपको याद होनी चाहिए ये चीज। डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। बीच में जो चीज लिखी हुई है यहाँ पे याद रखें, 3 के बाद a के ऊपर स्क्वायर आएगा तो b के ऊपर नहीं आएगा, फिर b के ऊपर स्क्वायर आएगा तो a के ऊपर नहीं आएगा। यस और नो? और यहां से जब हम चीजें कॉमन ले लेते हैं, 3ab जब कॉमन लोगे आप तो अंदर क्या बचेगा? a प्लस बी। तो ये वाली आइडेंटिटी बन जाती है a क्यूब और b क्यूब, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं उसको। नेक्स्ट है a माइनस बी का होल क्यूब। इसको आप अच्छे से समझें, a क्यूब प्लस में है तो फिर क्या आएगा? माइनस 3a स्क्वायर बी। अब माइनस आ गया तो यहाँ क्या आएगा? प्लस 3ab स्क्वायर। प्लस आ चुका है तो अब क्या आएगा? माइनस b क्यूब। ये ऑर्डर आप याद रखें, ऑल्टरनेट वे में हमारे पास साइन चलेंगे, प्लस माइनस। ठीक है, ताकि आपको साइन वाली मिस्टेक ना हो। ठीक, आगे इस तरीके से हम आइडेंटिटी लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो? a क्यूब और ये वाला माइनस b क्यूब यहाँ ले लेंगे और इन दोनों में हम क्या कॉमन ले लेंगे? माइनस में 3ab तो अंदर बचेगा a माइनस b। तो ये डायरेक्ट आपको ये याद होना चाहिए, न कि आपको इससे बनाना है। ठीक है, आया कैसे वो मैंने समझा दिया, बट आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल क्यूब कैसे लिखेंगे? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ऑफ a माइनस बी। इन दोनों को याद रखने के लिए आप याद रखें, जब प्लस आता है तो हर जगह यहाँ पे क्या है? प्लस प्लस। a माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ माइनस 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 और माइनस, बस ये स्टार्टिंग में प्लस होगा, बाकी सभी जगह क्या आएगा? माइनस। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों आइडेंटिटी अपने पास थी। सिंपल, ये बात सभी को पता होती है। अब हम बात करेंगे थॉट प्रोसेस के ऊपर कि सर हम चीजों को कैसे सोचेंगे। अच्छे से आप देखना, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आपको ज्यादातर पूछा जाता है कि a क्यूब और प्लस बी क्यूब आप बताओ। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब आपको पूछा गया तो आपको सोचना चाहिए कि हमें सर क्या क्या चाहिए। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बोलो, a की आइडेंटिटी में आता है सर a प्लस बी वाली में, क्योंकि a माइनस बी वाली में तो क्या आएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए तो प्लस वाली आइडेंटिटी चाहिए, तो प्लस वाली वैल्यू यहाँ पे आपको चाहिए, a प्लस बी चाहिए और साथ में उसके क्या चाहिए? a b चाहिए। बोलो यस और नो? सर a क्यूब प्लस बी क्यूब हम a माइनस बी से नहीं निकाल सकते क्या? नहीं सर, हमें a प्लस बी चाहिए और साथ में क्या चाहिए? a b। सेम तरीके से हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर फाइंड आउट करना हो तो हमें क्या क्या चाहिए? सर माइनस आ रहा है तो सर हमें माइनस वाली वैल्यू चाहिए और साथ में a b तो चाहिए ही चाहिए। और फाइंड आउट कैसे करेंगे वो हम लिख लेंगे यहाँ पे सर। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे लिखेंगे? सेपरेट दोनों के ऊपर क्या है? क्यूब है, तो हम एक साथ क्या लगा देंगे? होल क्यूब। और प्लस है तो बाहर क्या आएगा? माइनस, और 3 है तो 3ab ऑफ प्लस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? प्लस। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई इस तरीके से। सेम तरीके से हम लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, दोनों के ऊपर अलग अलग यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है तो हम एक साथ क्यूब लगा देंगे। और माइनस वाला चाहिए तो यहाँ पे माइनस वाला ही होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, और उसका हम क्या करेंगे? होल क्यूब। अंदर माइनस तो बाहर क्या आ जाएगा? प्लस, और 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 3ab। माइनस है तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी आएगी? माइनस वाली। यस और नो? तो ये दोनों तरीके से आप सोचेंगे, ये अपना थॉट प्रोसेस होना चाहिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए तो इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, और a क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए तो इस तरीके से करेंगे। बोलो यस और नो? अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, इससे आपको चीजें समझ में आएंगी तो हम कैसे यूज लेंगे। देखना कि सर हमें क्या चाहिए? a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो क्यूब वाली आइडेंटिटी में बीच में माइनस वाली वैल्यू चाहिए तो हमारे पास माइनस वाली वैल्यू ही होनी चाहिए, a माइनस बी होना चाहिए। जबकि सर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? a प्लस बी। तो उसके लिए मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बताई कि प्लस वाली वैल्यू को माइनस में और माइनस वाली को प्लस में हम कैसे चेंज करते हैं। तो सर यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू गिवन है, हमें माइनस वाली चाहिए, तो a माइनस बी का क्या करेंगे? होल स्क्वायर। और इधर जो वैल्यू दी हुई है a प्लस बी, उसका भी क्या करेंगे? होल स्क्वायर। और जब दोनों तरफ होल स्क्वायर होता है तो बाहर क्या आता है बोलो? 4ab, न कि 2ab। और अंदर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा ही आएगा। वैल्यू पुट करो इससे,
तो सर यहां से हमारे पास क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी कितना दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 माइनस 4 और ए बी की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे यहां से 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 9 माइनस 8 कितना आ गया अगेन 1, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस साइड क्या आएगा बोलो प्लस माइनस 1, और कैसे आएगा अभी अभी मैंने आपको बताया है प्लस माइनस 1 आ जाएगा यहाँ, बोलो क्लियर है। तो a माइनस बी की वैल्यू हम प्लस 1 लेके देखेंगे और फिर हम माइनस 1 लेके देखेंगे, तो दो आंसर अपने पास आने वाले हैं। ये गलती मत कर देना कि केवल और केवल 1 लिख दिया और एक आंसर आप निकाल के आ गए, ठीक है। अब आप 10th क्लास में नहीं हो, 10 तक वो चीजें सही थी कि सर रूट हटाएंगे और ओनली फॉर यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो आगे हम इसको सोल्व करते हैं। देखो इधर अब हमें चाहिए सर a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा बोलो, एक साथ हम क्या करेंगे होल क्यूब, माइनस है तो बाहर क्या आएगा प्लस और 3 है तो 3ab माइनस माइनस, तो यहाँ भी क्या आएगा a माइनस बी, वैल्यू पुट करो इसमें। a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या रखते हैं हम प्लस 1 रख के देखते हैं एक बार, तो प्लस 1 और होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी कितना दिया हुआ है 2 और a माइनस बी हमारे पास कितना है अभी अभी हमने लिया यहाँ पे कितना प्लस 1, तो बोलो कितना आ जाएगा, यहां से 1 आ जाएगा और यहां से कितना आएगा 6, तो आंसर कितना आ गया 7। सेम तरीके से आप a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखोगे -1, तो -1 का होल क्यूब जब करोगे आप -1 का क्या करेंगे होल क्यूब, तो क्या आने वाला है बोलो यहाँ पे -1 और आगे क्या दे रखा है हमारे पास प्लस 3 इंटू 2 और यहां भी आप क्या रखोगे a माइनस बी की वैल्यू -1 रखोगे, तो यहां से कितना बनेगा माइनस का 6 और यहां से -1, तो माइनस में कितना आ जाएगा 7। दोनों वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, 7 भी और -7 भी। तो आंसर अपना क्या आ गया a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर प्लस माइनस 7। ये दोनों अपने पास क्या होंगे आंसर, ये अपना फाइनल आंसर है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। तो दोनों आइडेंटिटी मैंने बताई पार्ट 2 के अंदर और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने करवाया, इजी है आपके लिए। बाकी प्रैक्टिस आप जो है जब मैं आपके लिए डीपीपी दूंगा वहां से आप करेंगे, यस और नो। इसको मैं हटाता हूं। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसे आइडेंटिटी बताऊंगा जो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए न्यू कैटेगरी हो, बट लेकिन आपको समझना है आने वाले टाइम में ये चीजें आपको काम में आने वाली है, ठीक है। तो 3 अपने पास वेरिएबल है और उनका होल स्क्वायर दे रखा है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, तीनों का हम स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 का हम क्या लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, और वो भी 2 के साथ 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस तरीके से आप लिखेंगे। सर यहाँ से हम 2 कॉमन भी तो ले सकते हैं, यस बिल्कुल आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, तो इस चीज को आप ऐसे लिखो या फिर आप 2 कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, यस और नो। तो ab प्लस bc प्लस ca। अब इस आइडेंटिटी का जो थॉट प्रोसेस है वो आप खुद से सोचना स्टार्ट करो। अब आपके माइंड में वो चीजें चलनी चाहिए कि सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमें चाहिए, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से इस चीज को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर हम देखते हैं ये वाली आइडेंटिटी, एक अच्छी आइडेंटिटी है, काफी ज्यादा यूज होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जेई में, इन सब चीजों में। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट फिर और लेंगे और इसमें हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ध्यान रहे यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में नहीं आता है, ठीक है। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और अंदर अपने पास बनेगा, यहां से हम ब्रैकेट ले लेते हैं इस तरीके से, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर, ठीक है। 2 से 3 बार इन चीजों को आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। सर इस वाली आइडेंटिटी को आपने इस फॉर्म में कैसे लिखा, यहां से हम इस चीज को ये बना सकते हैं। आप इसको कोशिश करना, कभी फ्यूचर में मैं आपको ये चीजें बता दूंगा, इजी है। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी तो आपके पास है, एक माइनस ए बी यहाँ पे और ले लेना, तो आपके पास क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक माइनस ए बी आप ले रहे हो तो उसमें एक ए बी आपको ऐड भी करना पड़ेगा, और ऐसे करते हुए आपके पास हाफ बाहर आ जाएगा। करके देखना एक बार, ठीक है। करवाने को तो मैं करवा दूंगा, लेकिन अब आपके लेवल नहीं है इतना, ठीक है। आप चीजों को इतना समझ लेंगे बहुत है।
अब हम क्या करते हैं, इस पार्ट थर्ड से हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वो इंपॉर्टेंट है। क्या रिजल्ट हमारे पास निकल कर आता है कि सर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी आ रहा है और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी आ रहा है। सपोज करो इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो बोलो ये कंप्लीट ही अपने पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यस और नो। तो इससे एक रिजल्ट हमें याद रखना होता है क्या, फर्स्ट कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो 0, देन हम क्या कहेंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc, ये वाली जो चीज है ये कंप्लीट क्या बन जाएगी यहाँ पे 0। तो कंप्लीट 0 बन जाएगी, तो यानी कि इसके इक्वल में यहाँ पे क्या आएगा 0, और इसको उठा के इस साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा 3abc। तो जब भी हमारे पास गिवन हो कि a प्लस बी प्लस सी क्या हो 0 हो, तो इन तीनों का जो क्यूब करेंगे वो कितना आएगा 3abc। इस तरीके से आपको सोचना है। एक तरीका और है, सर ये वाला पार्ट आपने 0 बनाया, सर ये 0 बन जाए तो भी तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो ये कब 0 बनेगा, जब सर a और b दोनों क्या हो इक्वल हो, और फिर b किसके इक्वल हो जाए c के इक्वल, यानी कि कुछ इस तरीके से हो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ये तीनों अगर मान लो इक्वल हो जाए तो ये वाला पार्ट 0 बनेगा, 0 0, और ये कंप्लीट 0 बन गया, तो यहां से यहां तक ये क्या बन जाएगा 0। तो मैं इसके लिए भी क्या बोल सकता हूं कि ऐसा होगा, तब भी हम क्या कहेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3abc। यस और नो। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या बन जाएगा 0, और बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसका रिवर्स सोचो आप, कैसे सर, ये इंपॉर्टेंट है सुनना, क्योंकि रिवर्स चीजें ज्यादा पूछी जाती है। आपको गिवन है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc इज इक्वल टू क्या है 0, या आपको 0 गिवन है, या फिर ये चीज ऐसे भी तो दे सकता है आपको, बात तो एक ही है कि सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो 3abc के इक्वल हो, यह आपको गिवन है। तो आप क्या क्या बात बोल सकते हो कि सर हम कह सकते हैं कि या तो a प्लस बी प्लस सी 0 रहा होगा, या फिर हमारे पास क्या रहा होगा कि ये तीनों बराबर रहे होंगे। बोलो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन रही होगी, तभी तो ये चीज होती है। तो जब आपको ये गिवन हो तो एक आंसर नहीं देंगे हम, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, यस और नो। तो ये अपने पास क्या था, रिजल्ट था इन दोनों आइडेंटिटी से, ठीक है, स्पेशली इससे, ठीक है। यहां से तो आपको खुद को सोचना है कि इसका थॉट प्रोसेस क्या है, ये वाली वैल्यू सोचना आप कि ये चाहिए तो आप कैसे निकालेंगे। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक बात। हाँ, ये तो अपना पार्ट थर्ड, और कंप्लीट मैंने आपको सारे के सारे फॉर्मूले लिखवा दिए हैं जो आपको क्लास 11th और 12th में मैथ्स में काम में आने वाले हैं। और ये वाला जो पार्ट थर्ड है, इससे ये जो आइडेंटिटी है ये आपको जेईई के अंदर काफी ज्यादा काम में लेनी पड़ेंगी। तो अच्छा है कि आप अभी से इन चीजों को सीखना स्टार्ट कर दें। अब हम देखते हैं पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे केडीएस वाले, वो आपने किए या नहीं किए वो बताता हूँ, और फिर एक आपका वो प्लस माइनस वाला डाउट क्लियर करते हैं, और एक क्वेश्चन में आपसे और पूछना चाहता हूँ, ये चीजें और देखते हैं, फिर अपना लेक्चर फिनिश। बोलो क्लियर है, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको खुद को करने के लिए दिया था, केडीएस 1 और केडीएस 2, ठीक है। कुछ बच्चों ने कमेंट भी किए हैं। ये अपने पास एक कॉन्सेप्ट है, इसको अभी हम समझेंगे। बाकी उससे पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि सर क्या था। आप मैच करना अपना आंसर कि सही है या नहीं है। कि सर यहाँ पे जब हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी, उसमें आपने बताया था कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए और रूट के अंदर क्या नहीं आना चाहिए, नेगेटिव। अब सर x स्क्वायर माइनस 2 जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होगा तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 0, और रूट के अंदर सर नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो फिर x स्क्वायर माइनस 2 ओनली फॉर क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव ही होगा। -2 को उस साइड लेके जाएंगे तो बनेगा अपने पास ये, स्क्वायर हटाएंगे तो सर स्क्वायर को जब भी इस साइड लेके जाते हैं तो पहले तो प्लस माइनस लगता है, और फिर इसका तो हमारे पास यहाँ पे रूट लगेगा ही लगेगा। तो ये आपका आंसर। तो इस फंक्शन के अंदर हम x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, ओनली फॉर +-√2 से बड़ी वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। ये इसकी क्या है, डोमेन, इसके बाहर आप इसमें पुट नहीं कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अच्छी चीज है। क्या है देखना कि सर यहाँ पे आप सोचो, देखो मैं समझाता हूँ आपको। आप केवल और केवल ये सोचो कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो सर x की वैल्यू हम क्या क्या पुट कर सकते हैं कि हमारे पास क्या आ जाए 4। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करोगे तो भी अपने पास क्या बनेगा 4, और -2 पुट करोगे तो भी क्या बनने वाला है 4। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब भी आप स्क्वायर हटाते हो तो पहले आप क्या लगाएंगे, प्लस माइनस, और फिर अपने पास √4 बनेगा ही बनेगा।
तो √4 जो है उसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या है, 2 ही है। इसकी वैल्यू कभी भी अपने पास प्लस और माइनस दोनों में नहीं आएगी, क्योंकि आपने पढ़ा है अच्छे से, आपने समझा है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर तो क्या है, पॉजिटिव ही है। ये प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि इस स्क्वायर की वजह से आया सर। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस √2, सॉरी √4 की जगह तो क्या आ जाएगा 2, और ये प्लस माइनस 1 तो है ही। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। यहां से तो सर हमारे पास क्या आने वाला है, y की वैल्यू, एक स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ प्लस माइनस नहीं लगेगा, जब स्क्वायर को इस साइड लेके जाते हैं तब प्लस माइनस 1 लगता है। बोलो क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए आप कमेंट में इसका आंसर बताना कि सर आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने काफी फॉर्मूला, आइडेंटिटी वगैरह देखी। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिए थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। इस लेक्चर में जो केडीएस मैंने दिए हैं वो आप खुद करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।